हेलो दोस्तों, मैं नील कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन मैथ के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, जिसे सरलीकरण बोला जाता है। पार्ट 1 अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। पार्ट 2 के बारे में अपन बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही मुझे आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं हर एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लाऊं या ऐसे तरीके आपको बताऊं कि जिससे आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी में आपको ऐसा मटेरियल आपको यह मिल जाए कि आपको दूसरे बुक्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों। ठीक है, आज अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 की। ठीक है बच्चों, देखो कुछ सूत्र इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सूत्रों के हिसाब से चलेंगे, तो कुछ सूत्र अपन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चों a प्लस बी का स्क्वायर। अपन 10th 12th में ये पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका मतलब क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। ठीक है, सेकंड की बात करें a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल माइनस यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा बच्चों। ये ऐसे कैसा रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अपना पहला यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा यहाँ कंप्लीट हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपना होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा बच्चों। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस में b। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखने होंगे। इनके तरीके और फॉर्मेट, ये 5 और 6 प्रकार के सूत्र हैं जिनके ऊपर आपके सारे क्वेश्चन चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब हो जाता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका मान हो जाएगा। 5वें सूत्र की बात करें तो a क्यूब प्लस में है b क्यूब। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी था क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी था, यहाँ a प्लस बी है यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। वह का वही सूत्र वापस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर बच्चों। ये आपको 5 सूत्र आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, 5 सूत्र अगर आप याद कर लोगे तो आज के टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, इनको मिटा दूं। देखो इनके ऊपर ही अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों a 0.0324। ठीक है, माइनस है 0.0121। आगे आपको दिया है 0.07। इसमें आपको दिया है बच्चों a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस में b। बट्टा में जो भी संख्या है वो आपको यहीं उतारनी है। देखो इसमें कैसे आपको सोल्व करना होगा, पहले तो आपको ये देखना होगा किसका स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, किसका स्क्वायर है, तो 0.18 का ये स्क्वायर है बच्चों। 0.18 यानी 18 का जब स्क्वायर करते हैं तो 326 आते हैं, सॉरी 324 आते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं 0.0121, ये मान होता है 0.11 का, यानी कि 0.11 का स्क्वायर जो होगा वो 0.10121 होगा बच्चों। ठीक है, और ये 0.07 ये मान ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर बात करें ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी अगर करते हैं माइनस 0.11, अब a प्लस बी करना है अपने को,
तो 0.18 प्लस 0.11 देखो, ठीक है। इसको जब इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि ये जो है वो a माइनस बी है, यानी कि यहाँ पर जो मान दिया गया है वो a माइनस बी का है, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी 0.18 माइनस 0.11। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों, ये मान और ये मान दोनों बराबर है, ये आपस में कट जाएंगे। अपने पास क्या बचा बच्चों 0.18 प्लस 0.11, और अपने पास इनका आंसर निकल के आ जाएगा 0.18 प्लस में है 0.11। एक में जब 8 जोड़ेंगे जब 9 आएगा, एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 0.29, यानी कि बच्चों इनका मान आ जाएगा 0.29 और वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वापस समझाता हूँ, 0.0324 यानी कि a का स्क्वायर, ऐसी कोई संख्या है जिसका ये स्क्वायर है, उसका अपन पता लगा लेते हैं। 0.0121 ये b स्क्वायर हो गया, ये a का मान, ये b का मान, ये जो है वो a माइनस बी है, ठीक है। तो सबसे पहले 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, इसको जब खोलेंगे सूत्र को तो ये निकल के आता है a माइनस बी और a प्लस बी। इनको जब a माइनस बी, a प्लस बी लिखा, लास्ट में जब निकल के आया तो a माइनस बी निकल के आता है। यहाँ पर a माइनस बी से क्रॉस हो जाएगा या कट जाएगा तो a प्लस बी बचेगा। a प्लस बी बचा मेरे पास 0.18 प्लस में 0.11, उसका मान निकल के आता है 0.29, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल आपका यहीं कंप्लीट होता है, 0.29 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगले सवाल की बात करें तो अगले सवाल में आपको दिया है 0.0064 माइनस 0.0016 बट्टा में आपको दिया है 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका मान दिया है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका जब मान ये है आपका a माइनस बी, ठीक है। जब मान निकल के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो होता है a माइनस बी और a प्लस में b। अगर शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप करना चाहो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा a प्लस बी, तो आपको a और b निकालना है, आपका आंसर यही निकल जाएगा बच्चों। देखो कैसे, 0.0064 किसका मान होता है 0.08 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, बट्टा में है 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था a माइनस बी, ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपको लिखने के आंसर के जवाब के रूप में आपको कुछ भी टॉपिक के इस पर्सन को आपको लिखने के कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर जो मिलेंगे वो आंसर के मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आंसर कैसे निकलेगा, आपको a प्लस बी करना है। a आपको पता है 0.08 है, b आपको पता है 0.04 है, तो यहाँ पर 0.08 प्लस में है 0.04, यह आ जाएगा 0.12। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आगे, इसका आंसर निकल के आ जाता है 0.12। कैसे, ये a है ये b है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि a स्क्वायर का a मान कौन सा है, तो a मान निकालिए 0.08, तो 0.08 और 0.04 ये आपका a और b निकल गया। a माइनस बी हो गया, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a प्लस बी आपके पास बच गया बच्चों। दोनों को आपको जोड़ना है, 0.08 प्लस 0.04, दोनों को जोड़ा तो 0.12 आपके पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अगला देखो कैसा है, सूत्र के हिसाब से आपको इन प्रश्नों को करना है बच्चों। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो तीसरे नंबर के सवाल की बात करें तो 3 नंबर के सवाल में लिखा है 2.39 का स्क्वायर, 2.39 का स्क्वायर है माइनस 1.61 का स्क्वायर है बच्चों, आपको ये मान दे दिया। नीचे लिखा है 2.39 माइनस 1.61। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आरआरबी में पूछा जा चुका है, कई बार बैंक में पूछा जा चुका है बच्चों, कई बार सवाल आ चुके हैं।
देखो सीधा सीधा इसमें लिख रखा है a माइनस बी, a माइनस बी, यहां पर लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस में b, और नीचे लिखा है a माइनस में b, आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा a प्लस में b, और वो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो a प्लस बी कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b। ठीक है, तो 2.39 प्लस में है 1.61, इसका आपको मान निकालना है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4.00 या 4 आंसर आ जाएंगे बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपको लिखा है कि 2.39 a का स्क्वायर है, 1.61 बच्चों b का स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी लिख दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख गया होगा, इसका मान मैंने आपको लिखा दिया a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, क्या बचा अपने पास a प्लस बी, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास मान क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। और दोस्तों इसका मैं 4 आंसर निकाला और ये अपना आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला देखो कैसा है, देखो बच्चों 4 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 1.8 गुणा 1.8 गुणा 1.8। देखो यहाँ आपको दिख गया होगा कि a क्यूब का मान है। ठीक है, माइनस में है 1.3 गुणा 1.3 गुणा 1.3। ठीक है, नीचे आपको लिखा है 1.8 प्लस में है 1.8 गुणा 1.3 प्लस में है 1.3 गुणा 1.3। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका मान क्या होगा। देखो यहाँ पर सवाल निकल के आता है a क्यूब माइनस में b क्यूब। ठीक है, यह आपके नीचे लिख दिया a स्क्वायर प्लस में है ab और प्लस में है b का स्क्वायर, यह आपको मान निकालना है। ठीक है, तो इसका जब सूत्र अपन निकालेंगे तो इसका मान होता है बच्चों a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में b स्क्वायर, बट्टा में आपका वो का वही मान दिया है ए बी प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना है तो ये यहीं पर कट जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस बी, आपके पास मान बच जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी आपको करना है, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a माइनस बी, अगर a का मान पूछे तो 1.8 है, b का मान पूछे तो 1.3 है। आपको करना क्या है a माइनस बी, यानी कि 1.8 माइनस 1.3, और ये आपका मान कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 0.5, ये आपका मान निकल के आता है बच्चों। ठीक है, तो a और b का आपको मान निकालना है, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वो का वही मान दिया a स्क्वायर ए बी प्लस में बी स्क्वायर, दोनों आपस में कट गए, मेरे पास बचा क्या a माइनस बी, और वही आपको मान निकालना है बच्चों। ठीक है, अगला देखो आशा करता हूं बच्चों आपको यही समझ में आ रहा होगा, दोबारा इन क्वेश्चनों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 5 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों, इसमें आपको लिखा है 2.7 की क्यूब, 2.7 की क्यूब माइनस 1.7 की क्यूब। ठीक है, आगे आपको लिखा है भाग में 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणा 1.7, आगे लिखा है प्लस में 1.7 का स्क्वायर। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो मान है वो a क्यूब माइनस में b क्यूब का मान दिया है बच्चों। ठीक है, भाग लिखा है यानी कि ये बट्टा में है, यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो इनका मान निकल के आता है बच्चों a माइनस बी, आगे हैं
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, बट्टा में आपका मान निकल के आएगा ए स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, आगे मेरे पास संख्याएं बचेगी a माइनस बी, और यही आपको मान निकालना है बच्चों। ठीक है, सूत्र के हिसाब से आपको यही मान निकालना है। आगे जब देखेंगे तो a का मान तो हो जाएगा 2.7, b का मान हो जाएगा 1.7, आगे अपने को निकालना है a माइनस बी, यानी कि 2.7 माइनस 1.7, और मान कितना निकल के आता है बच्चों 1, 1.0 या 1, और अपना आंसर क्या होता है बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी क्यूब का मान होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, बट्टा में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, आपस में एक दूसरे से कट गए, क्या बचा ए माइनस बी, ए है 2.7 बी है 1.7, ए को बी में से घटाना है तो 2.7 माइनस 1.7 दोनों में से घटाया तो एक आंसर निकल के आता है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 0.512 यह आपको सवाल में दिया है 0.729, आगे आपको लिखा है 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81। ठीक है, देखो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, यानी कि आपको सवाल में लिखा है a क्यूब प्लस में b क्यूब, नीचे आपको लिखा है a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास संख्या निकल के आती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही आपके पास मान है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, आपस में कट जाएंगे, मेरे पास संख्याएं बचेगी a प्लस बी। दोस्तों आपको मान निकालना है a प्लस बी का, ओनली फॉर a प्लस बी का। सबसे पहले आपको ये देखना है कि a का मान है कौन सा। ठीक है, 0.8 की जो क्यूब होगी, 8 को 3 बार गुणा किया जाता है जब जाके 512 आते हैं। 0.9 को जब 3 बार गुणा किया जाता है तो 729 आते हैं बच्चों। ये है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 गुणा 0.9 प्लस में है 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है बच्चों a बराबर 0.8, b आपका है 0.9, आपको निकालना है दोस्तों a प्लस में b। a तो आपका है 0.8 और b आपका है 0.9, 0.17 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी 1.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.7 आपका आंसर निकल के आता है। देखो कैसे आता है, यहाँ पर a का क्यूब है, यहाँ पर b का क्यूब है, प्लस में है तो a प्लस a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, आपस में एक दूसरे से कट गए, बचा क्या मेरे पास a प्लस में b। अब a प्लस बी यानी कि a ये है b ये है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो मेरे पास 0.8 प्लस में है 0.9। दोस्तों इसका जब मान निकलेगा तो 1.7 निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो 7 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 7 नंबर में आपको लिखा है 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120%
प्लस में है आपका 160, प्लस में है 160, इसका मान आपको निकालना है। देखो ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 640 का मतलब गुणा होता है, 150% है इसलिए बट्टा में 100 लगेंगे। यहाँ पर परसेंटेज दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर बट्टा में 100 लग जाएंगे। ठीक है, प्लस में है 40 बराबर, इस क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, x का 120%, 120 बट्टा में 100 लगा देंगे, प्लस में है 160। ठीक है, मान निकालते हैं तो मान निकल के आता है बच्चों 64 गुणा 15, 64 गुणा 15 प्लस में 40, x गुणा यहाँ पर मान निकल के आता है 1.2 प्लस में है, या सीधा ही अपन 1.2x प्लस में 160 कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो अब इनको जब गुणा करते हैं तो ये मेरे पास संख्या निकल के आती है 960। जब इनको गुणा करेंगे तो 960 प्लस में 40, 1.2x प्लस में 160, ये जब बनते हैं तो 1000 बनते हैं, 1.2x प्लस में 160 बनते हैं दोस्तों। इसके आगे जब मैं पक्षांतरण करता हूँ, यानी कि ये इस जगह से यहाँ आता है तो प्लस का माइनस हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 1000 माइनस 160 बराबर में 1.2x। इनको जब निकालेंगे तो 840 इनका मान निकल के आता है, 1.2x। x बराबर जब मान निकलेगा तो 840 में 1.2 का भाग दिया जाता है। 840 में जब 1.2 का भाग दिया जाएगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी बच्चों 700। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का मान था वो कितना निकल के आ गया दोस्तों, 700 निकल के आ गया। 640 का 150%, 640 का 150% मैंने कर दिया, 40 प्लस में कर दिए, इस क्वेश्चन मार्क को x मान लिया। का की जगह मैंने गुणा कर दिया, 120 बटा में 100 कर दिए, प्लस में 160 कर दिए। जब इनको सोल्व करके मैंने यहाँ तक लाया तो 840 में 1.2 का भाग देना है। 1.2 का जब इसमें भाग देता हूँ तो 700 बार इसमें भाग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखते हैं। देखो दोस्तों 8 नंबर के सवाल, 8 नंबर के सवाल में बात करें तो 24 का 25%, 24 का 25% प्लस में है 32 का 25%, 32 का 25% माइनस 175 का 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन इन का को सोल्व करते हैं। 24 का 25%, 25 बटा में 100, 32 का 25% माइनस 175 गुणा 1/7। ठीक है, इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो निकल के आता है 25 चौक 100 और 4 छिक्की 24, 6 प्लस 25 चौक 100, 8 चौक 32, 6 8 माइनस 175 में जब 7 का भाग दिया जाता है तो 7 दूनी 14 और 7 पंजो 35, यानी कि 25। 8 और 6 14 माइनस 25। 14 में से जब 25 घटाए जाते हैं तो माइनस के 11 बचते हैं दोस्तों। 24 का 25% तो 24 गुणा 25/100 प्लस में है 32 का 25% तो 32 का 25%, 32 गुणा 25/100, 175 का 1/7 यानी कि गुणा 1/7। इसका भाग जब इसमें देता हूं तो 25 आते हैं, इन सबको सोल्व करता हूं तो 8 आते हैं, इनको सोल्व करता हूं तो 6 आते हैं। 8 और 6 14 होते हैं और यहाँ पर 25 है। 14 में से जब 25 घटाया जाता है तो मान निकल के आता है माइनस के 11 और यही अपना आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस के 11। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखो दोस्तों 9 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर के सवाल में दिया है क्वेश्चन मार्क का 45%,
यहाँ पर कोई संख्या है सॉरी, जिसका 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% क्या होगा? 210 का 30% क्या होगा? देखो यहाँ पर x गुणा 45/100 प्लस 90 गुणा 30/100 बराबर 210 गुणा 30/100। इनको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पर तो आता है 45x/100 प्लस में है 9 तिया 27 बराबर में है 21 तिया 63। ठीक है, 45x/100 बराबर, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 63 में से 27 घटा दिया जाता है। 63 में से जब 27 घटाया जाता है तो यहाँ पर तो बचते हैं 6 और यहाँ पर बचते हैं 3, यानी कि 36 यहाँ पर बचते हैं। यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े से अपन इसको काटते हैं, 12 तिया 36 और 15 तिया 45। 5 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से 5 बार, 3 के पहाड़े से 4 बार, 5 से इसको काटा तो 20 आ गए। और यहाँ पर जब मान निकाल के लाता हूँ तो 20 गुणा 4 बचते हैं, यानी कि x बराबर जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 और ये आपका मान निकल के आ जाएगा 80। जो अपन को यहाँ पर दिया था वो ये मान निकल के और यहाँ पर कितना हो गया? 80 हो गया दोस्तों। ठीक है, देखो अगले सवाल की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं। 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है दोस्तों 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है, यानी कि 24 घंटे में 2 घंटे कितने प्रतिशत माने जाते हैं? तो 2/24 गुणा 100, 2 से कटा 12 बार, 6 बार, 50, 25, 3, तो 25/3 में अगर मैं भाग देता हूँ तो 8 से ही 1/3% ये मान होता है। ठीक है, 8 से ही 1/3%। देखो अगला सवाल, 11 सवाल की बात करें तो 11वें नंबर के सवाल में लिखा है 120 का क्वेश्चन % बराबर 10.4 का मान क्या होगा? देखो 120 गुणा x/100 बराबर 10.4, सॉरी यहाँ पर 130 है, 130 दोस्तों, यहाँ पर 130 गुणा x/100 बराबर में 10.4 इसमें मान दिया गया है। तो 130 x बराबर में है, इसको जब इससे गुणा करता हूँ तो 1040 बनते हैं। ठीक है, 1040 में भाग देना है मुझे 130 का, और 1040 में जब 130 का भाग दिया जाता है तो 8 बार पूरा भाग जाता है, यानी कि यहाँ जो संख्या थी वो कितनी है? 8 है बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो संख्या होगी वह 8 होगी, जो यहाँ पर 130 का 8% कितना होता है? 10.04। ठीक है, देखो अगला सवाल, बारह नंबर के सवाल में आपको लिखा है 5/, थोड़ा सा ढंग से देखना, ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। प्लस में है 3, 1 प्लस 1 माइनस 2/3। 3 स्टेप में आपको ये सवाल दिया है। ठीक है, इसको जब सोल्व करते हैं ये सवाल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, यानी कि यहाँ से आपको सोल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 5 को ऐसा कैसा रखना है,
3 को भी ऐसे कैसा रखना है, इस 3 को भी ऐसे कैसा रखना है, यहाँ पर जो मान होगा वो अपने को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर 3 इनका लघुत्तम आता है, 3 इनका एलसीएम आ जाता है, 3 में से 2 जाते हैं तो 1 बचता है, यानी कि 1/3 यहाँ पर मान निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 3 प्लस, उल्टा हो जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा, 9/1, यानी कि ये संख्याएं यहाँ चली जाएगी तो 3 गुणा 3/1 हो जाएगा, जिसको अपन 9/1 बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन 9/1 बोलते हैं। इसके बाद अपन देखें तो 5/3 प्लस 9/1, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, तो ये 12/1 हो जाएगा। यहाँ पर जब इस सवाल को लिया जाएगा तो ये संख्याएं यहाँ पर पहुँच जाएगी, 5 गुणा 1/12 या 5/12, यह अपना मान निकल के आता है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ 5/12 कैसे निकला। यहाँ पर स्टेप को ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर जब इसका मान निकाला तो 1 - 2/3 का जो मान होगा, मतलब इस संख्या का जो मान है वो निकल के आ गया 1/3। इसको जब सोल्व किया तो मेरे पास संख्याएं आ गई ये वाली 9/1, और यहाँ पर इस संख्या को लिख दिया 3 के प्लस में 9/1। इनको जब सोल्व किया तो संख्याएं आ गई 12/1। ठीक है, 12/1 यहाँ पर लिख दिया तो ये संख्या नीचे से ऊपर चली गई, क्योंकि 3 के मान में संख्याएं हैं, तो 5 गुणा 1/12, ये आगे जाके 5/12 बन गई और ये अपना आंसर बन गया बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों अपना आंसर कितना हो जाएगा, 5/12। देखो आज के इस पार्ट की लास्ट सवाल की बात करते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूं जो पिछले बार एग्जाम में आए हुए हैं और जितने स्टेप्स के सवाल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने बुकलेट्स में से, नोट्स में से सवाल कर सकते हो। ऐसी संख्याओं के सवाल आते हैं वो आपको उन्हीं में से करने होंगे। प्रैक्टिस करे बिना आपको मैथ समझ में नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, देखो अगला वो लास्ट सवाल देखते हैं अपन, 13 नंबर। 13 नंबर के सवाल में लिखा है बच्चों 1 + 1/, आगे लिखा है 1 + 1/, 1 के बाद में आपका लिखा है 1 + 1/1 + 1/3। मैंने आपको बताया था कि इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, बराबर भाग में आपको दिया है, भाग लगेगा 1 सही 4/7, यह आपको भाग लास्ट में देना है। ठीक है, जब सोल्व करेंगे इसको तो 1 + 1/1 + 1/, इनका जब मान होगा 1 + 1/3 का जो मान होगा वह अपने को निकालना है। ठीक है, और भाग में लगाना है 11/7। ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि 4/3, ये 4 और ये 3, ये संख्याएं ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये संख्याएं ऊपर जाएगी तो ये मान निकल के आएगा 1 + 1/1 + 3/4, और भाग में आ जाएगा 11/4। इस मान को जब मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ, ठीक है, इनको जब करते हैं तो 3/4 आपको मान निकालना है, ये वाला मान आपको निकालना है। 4 और 1 4 और 3 7, यानी कि ये मान हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1/, ये हो जाएगा 7/4 भाग 11/7। ये संख्या यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो 1 प्लस इसका आपको मान निकालना है, ये वाला जो मान है ये आपको निकालना है। देखो 1 + 4/7 भाग 11/7, इसको जब सोल्व करेंगे 7 और 4 11, तो यहाँ पर 11/7 भाग 11/7 बराबर में संख्याएं आ गई। यहाँ पर जब इनको गुणा करेंगे तो ये संख्याएं उल्टी हो जाएगी, तो 7/11। इन जब दोनों को काटते हैं तो मान आता है 1। ठीक है, वापस से समझाता हूँ। यहाँ पर इनका मान निकाला तो मान निकल के इनका आया 4/3, ये मान आपके पास निकल गया इस सवाल का, केवल इतने का। ये जो इतना मान है इसका मान निकल गया 4/3। ये संख्याएं यहाँ से यहाँ चली गई तो इसका मान निकल के आ गया 3/4।
ये 3/4 यहाँ पर आ गया, तो 3/4 प्लस 1 है तो ये 7/4 बन गया। 7/4 को जब ऊपर भेजा तो ये बन गया 4/7। इनको जब सोल्व किया तो 11/7 हो गया। 11/7 यहाँ पर दिया हुआ तो यहाँ पर भी 11/7 हो जाएंगे। बीच में गुणा का निशान, भाग का निशान है, गुणा किया तो ये संख्याएं उल्टी हो गई। ठीक है, ये उल्टी क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आपको 11/7 भाग 7/11 करना है, तो ये संख्याएं ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान निकल गया, तो 11/7 गुणा 7/11 दोनों को जब आपस में काटा तो मेरे पास संख्याएं आ गई 1। और अपना दोस्तों सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो आपका है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसमें जो जो क्वेश्चंस आज तक बने हैं वो आपको मैं करवा चुका हूँ। जिस स्टेप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम्स के बारे में पूछे जाते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे में जो पूछे जाते हैं, एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, सब में जो पूछे जाते हैं वो सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू।